प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक के खंडकाव्य के प्रमुख कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी का अध्ययन करेंगे। इनकी कविताओं का अध्ययन करने के पूर्व पहले हम पंडित राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी पूर्व छायावाद युग के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है, काव्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। इनका जन्म जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में सन 1889 ईस्वी में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित राम दत्त त्रिपाठी एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे। पिता के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव त्रिपाठी जी पर भी पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण त्रिपाठी जी केवल 9वीं कक्षा तक ही स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पाए, किंतु बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं गुजराती भाषा का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में सरस्वती के इस वरद पुत्र का देहावसान हुआ। साहित्यिक परिचय या रचनाएं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदी। मिलन, पथिक तथा स्वप्न यह तीनों काल्पनिक खंड काव्य हैं। इनमें देशभक्ति का स्वर ही प्रमुख है। व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की तिलांजलि देकर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा इन तीनों खंड काव्यों में दी गई है। मानसी इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है, जबकि कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला के लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी में एक भाग ग्राम गीतों का भी है, जिसमें उन्होंने गांव-गांव, घर-घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर इसमें संकलित किया है। गद्य रचनाएं। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं: वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी। नाटक। इनके 3 नाटक भी प्रसिद्ध हैं: सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक। इसके अलावा इन्होंने महात्मा बुद्ध तथा अशोक के नाम से एक जीवन चरित्र भी लिखा है। फूल रानी, आकाश की बातें, बुद्धि विनोद इनके बाल साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता नाम से एक आलोचना भी लिखी है। तो इस प्रकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य की सेवा की। भाषा। त्रिपाठी जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। त्रिपाठी जी केवल साहित्यकार ही नहीं, अपितु देश प्रेमी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा भी की। इनके काव्य में द्विवेदी युग की नैतिकता एवं आदर्श का अपूर्व समन्वय तथा छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण भी दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित की गई हैं। इनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है: पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इसके अलावा त्रिपाठी जी की एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है, जो स्कूलों में प्रार्थना के रूप में भी गाई जाती है। यह कविता है: हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो इस प्रकार
पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप लोग इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा और यह ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में केवल संक्षिप्त जीवन परिचय और एक रचना का नाम ही पूछा जाता है, तो उसे आप उसी तरह से लिखिएगा। इसके साथ ही आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।